इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी हदीस सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिय या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वज़्ज़कातु मगरमा वातार रजुलु ज़ौजतहु वक़ा उम्महु व बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद व कान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम व उक्रिमर रजुलु अन खौफ़ि शर्रि व शुरिबतिल खुमूर व लुबिसल हरीर व तुख़ज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ व लअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलाहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? ये बताइए, आप लोग नाराज तो नहीं? सही से बैठो, सही से बैठो। आज की रात देखो कौन सी रात है। अरे बोलो, आज की रात कौन सी है? बड़ी मुबारक रात है। आप जितना नबी की महफिल में अदब से बैठेंगे उतना ही आज की रात में आपको सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला तुम्हारे दिल की हालत को जानता है। मैं जानूं या ना जानूं, मेरा महबूब मेरा रब तो तुम्हारी हालतें जानता है। तो आज की महफिल बहुत मुबारक महफिल है। इसको आप हल्के में नहीं बल्कि बहुत कीमती महफिल समझिए। आज की रात आपका बैठना रब की बारगाह में कबूल हो गया कि जिक्र की महफिल में थे तो कसम खुदा यही निजात का जरिया बन जाएगा। बिल्कुल अदब से बैठे। मैंने आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, मतलब कलेजा हिल जाएगा। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, बलाएं घेर लेंगी। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो 15 खराबियां क्या है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वज़्ज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, चोर जलीलों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, जिनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने बाबू लोग हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ये बताइए कि मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलिए, समझ में आ रही है ना? इजाजत है? नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया? जोर से बोलो।
और बोलो नबी ने कितनी खराबियों का 15 सीने पर हाथ रखकर बताओ, आज मुसलमानों में सिर्फ 15 है कि 15 से ज्यादा? अरे बोलो, आज हम मुसलमानों में बोलो 15 है कि 15 से ज्यादा? आज हम गुनाहों में डूब चुके हैं। लोग कहते हैं मुसलमान परेशान है, अरे बोलो लोग कहते हैं मुसलमान परेशान है। कसम खुदा, आपका कुरान कहता है व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबा वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान व अजमत वाले रहोगे। शर्त यह है तुम्हारा ईमान पक्का रहे और तुम सच्चे पक्के मुसलमान बनकर रहो। आज इधर देखो, मुसलमान किसको कहते हैं? लोग समझते हैं जिसका नाम अब्दुल्ला है वो मुसलमान है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है वो मुसलमान है, जिसका नाम मोहम्मद है वो मुसलमान है। चाहे दिन भर में 10 बोतल शराब पी रहा हो, चाहे जुआ खेल रहा हो, चाहे सट्टा खेल रहा हो, चाहे चोरी डकैती कर रहा हो, एक वक्त की नमाज से मतलब ना हो, बस नाम रख लिया तो मुसलमान हो गया। याद रखिए आप धोखे में हो। मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देख, मेरी तरफ देखो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जाहिरी हालतें इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी दाढ़ी शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी टोपी शरीयत के मुताबिक हो, जिसका लिबास शरीयत के मुताबिक हो, जिसका चाल चलन शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि नाम पूछने की जरूरत ना पड़े, दूर से देखने वाला देखकर पहचान ले कि नबी का गुलाम जा रहा है, नबी का दीवाना जा रहा है, नबी का शैदाई जा रहा है, नबी का कलमा पढ़ने वाला जा रहा है। इसका नाम मुसलमान है। और मोमिन किसको कहते हैं? इधर देखिए, ईमान किसको कहते हैं? तमाम जरूरियात दीन पर मुकम्मल ईमान रखना, कहीं से कंफ्यूजन पैदा नहीं करना, पूरा पूरा यकीन, तमाम जरूरियात दीन पर यकीन रखना, किसी के बहकावे में आकर शक ना करना। आपका कुरान कहता है ला रैबा फी, बोलो कुरान में कोई शक नहीं। तो जब कुरान में कोई शक नहीं तो ईमान में भी कोई शक नहीं। मोमिन वही होगा जो कुरान पर पुख्ता यकीन रखेगा, मोमिन वही होगा जो तमाम जरूरियात दीन पर मुकम्मल यकीन रखेगा, मोमिन वही होगा जो अल्लाह रसूल पर पुख्ता यकीन रखेगा, चाहे बात समझ में आए या ना आए। अल्लाह ने कह दिया तो आमन्ना, रसूल ने कह दिया तो आमन्ना। ये है मोमिनों की शान। बात समझ में आ रही है? अभी मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो 2, लेकिन लगता है थक गए। अरे बोलो आज की रात है ना, आज की रात है। नानी अम्मा के घर तो जाना नहीं है, कब्रिस्तान जाना है। नानी के घर नहीं, नानी की कब्र पर जाना है। दादी के घर नहीं, दादी की कब्र पर जाना है। अब्बा के घर नहीं, जलसे के बाद अब्बा की कब्र पर जाना है। पहले नवाफिल पढ़िए, फिर तहज्जुद पढ़िए, फिर फजर पढ़िए, फिर खूब तौबा कीजिए अल्लाह से। अल्लाह आज मैं तौबा करता हूं, मेरे गुनाह बख्श दे। तू रहीम है, तू करीम है, तू गफूर है, मेरे भी गुनाह बख्श दे, मेरे बीवी के गुनाह बख्श दे, मेरे बच्चों के गुनाह बख्श दे, मेरे दुनिया से जाने वाले माँ बाप दादा दादी सबों के गुनाह बख्श दे। अपने लिए भी दुआ कीजिए, माँ बाप के लिए भी दुआ कीजिए, बच्चों के लिए भी दुआ कीजिए और इस फकीर के लिए भी दुआ कीजिए, अपने उलमा के लिए भी दुआ कीजिए, अपने बस्ती के तमाम बच्चों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए दुआ कीजिए। आज की दुआ न जाने अल्लाह किसकी कबूल कर ले, इसलिए दुआ करो। कई हदीस सुन चुके, जोर से बोलो 2। इजाजत दो तो मैं आपको तीसरी सुनाता हूं, इसीलिए मैंने ये मौजू लिया है। मौजू लेने का मकसद आज आपकी इस्लाह है। जोर से बोलो, आज आपकी इस्लाह। जैसी रात वैसी तकरीर। इजाजत है तो
मैं आपको तीसरी हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबल मुबिकात क़ील वमा हुन्न या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिhr व अक्लुर रिबा व अक्लु माल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ व तवल्ली यौम ज़ाफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? बहुत शानदार हदीस सुनाई, कलेजा हिल जाएगा, कलेजा दहल जाएगा। इधर देखिए, अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी ने फरमाया, ए बाबू चैनल वाले, आपको जो कुछ करना एक बार करके बैठ जाइए, क्योंकि जब आप खड़े होते हैं तो लोग मेरी तरफ से नजर फेर लेते हैं। अरे बोलो, फेर लेते हैं। क्या करते हैं? फेर लेते हैं, और सब आपको ही घेर लेते हैं। अब चैनल वालों को देखने के बाद उलझन होती है, बड़ी उलझन, क्योंकि चैनल वालों ने हम लोगों की तकरीर की चटनी बना दिया है। पहले ये लोग हम लोगों की तकरीर सुनवाते थे, अब सुनवाते नहीं है, चटाते हैं। क्या करते हैं? अरे जोर से बोलो। थोड़ा सा हिस्सा बीच का काट करके, और वो भी भयानक जुमला। अरे बोलिए, इन लोगों ने कितने लोगों की जिंदगी को चटनी बना दिया है। अरे बोलो। इसलिए अब कुछ दिनों के बाद अगर ये लोग होश में रहे तब तो ठीक है, वरना मेरी तकरीर में एक भी चैनल वाला नहीं पहुंचेगा। गुलाम रब्बानी चैनल से पैदा नहीं हुआ, दारुल उलूम से पैदा हुआ है। गुलाम रब्बानी गरीब नवाज मदरसे से पैदा हुआ है। मुझको लोग 30 वर्षों से जानते हैं, चैनल तो आज पैदा हुआ है, तो मुझको किसी के चैनल की जरूरत नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस नाचीज को पूरा भारत जानता है। तो चैनल वाले अगर तकरीर सुनाए तब तो ठीक है, अगर चटाने की कोशिश करेंगे तो पाबंदी लगा देंगे। इसलिए होश में रहे, कितने लोगों की जिंदगी को चटनी बनाकर रख दिया है। बात समझ में आ रही है? अगर इजाजत है तो मैं हदीस का मतलब बयान करूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो मैं हदीस का मतलब बयान करूं। इधर देखिए, गौर से सुनिए। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, एक दफा नबी ने फरमाया, सहाबा 7 चीजों से बचो। क्या चीजों से? नबी ने क्या कहा? जोर से बोलो। सहाबा उन 7 चीजों से बचो, उन 7 चीजों से बचो जो तुम्हारे घरों को बर्बाद करने वाली है, जो तुम्हारी नस्लों को मिटाने वाली है, जो तुम्हारे घरों को वीरान करने वाली है। उन 7 चीजों से बचो। तो सहाबा ने पूछा, सरकार वो 7 चीजें क्या है जिससे घर बर्बाद होगा, घर वीरान होगा, नस्लें बर्बाद होंगी? तो नबी ने फरमाया, गौर से सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना। तीसरा नंबर किसी गरीब को पैसा देकर मदद ना करना, बल्कि उस पैसे के बदले सूद खाना। चौथा नंबर किसी गरीब मुसलमान के माल पर, जमीन पर नाजायज कब्जा करना। पांचवा नंबर किसी का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो हाथ में चूड़ी पहन लेना, पीठ दिखाकर भागना। सातवां नंबर पाक दामन औरतों पर या मर्द पर
पर झूठा इल्जाम लगाना, ये 7 चीजें ऐसी है जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए होश में रहो, शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो, सूद से तौबा करो, खूरेजी से तौबा करो। दीन की बात आ जाए तो सीना दिखाओ, पीठ मत दिखाओ। किसी पर बिना सबूत शरई के इल्जाम लगाने से बचो। शराब से तौबा करो, जुआ से तौबा करो, माँ बाप की नाफरमानी से तौबा करो। आज मुबारक रात है, अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाएगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, अल्लाह बड़ा रहीम करीम है। जोर से बोलो, अल्लाह ताला बड़ा रहीम करीम, बड़ा मेहरबान। आप इस पर गौर नहीं करते। इधर देखो, आप समझते हो कि आपकी बीवी आपसे ज्यादा मोहब्बत करती है, आप समझते हो कि आपकी मां आपसे ज्यादा मोहब्बत करती है, आप समझते हो कि आपका बाप आपसे ज्यादा मोहब्बत करता है, आप समझते हो कि आपका बेटा आपसे ज्यादा मोहब्बत करता है। जनाब, आप समझते हो कि आपका भाई आपसे ज्यादा मोहब्बत करता है। तुम धोखे में हो, धोखे में। नबी फरमाते हैं अल्लाह सबसे ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। तुम्हारी मां से भी ज्यादा, तुम्हारे बाप से भी ज्यादा, तुम्हारे बीवी बच्चों से भी ज्यादा, तुम्हारे भाई बहनों से ज्यादा अल्लाह, जोर से बोलो, तुमसे मोहब्बत यानी अपने बंदों से मोहब्बत करता है। उसकी रहमत हर वक्त इंतजार करती है कि मेरा बंदा कब मेरी बारगाह में तौबा करेगा, मेरा बंदा मेरी बारगाह में कब अपने गुनाहों से माफी मांगेगा। इधर देखिए, इतना बड़ा वो रहीम करीम है कि उसके रहमो करम की कोई इंतहा, जोर से बोलो, कोई इंतहा नहीं है। इधर देखिए, आप अगर गलती करते हो तो आपकी मां आपको तमाचा मारती है, आप गलती करते हो आपका बड़ा भाई आपको तमाचा मारता है, आप अगर कोई गलती कर जाते हो, बड़ी गलती, इधर देखो, तो आप इधर देखिए, आपका उस्ताद आपको डंडा मारता है। लेकिन रब्बे करीम को देखो, वो कादिर मुतलक है, वो हवा को हुक्म दे दे तो हवा आपको उड़ाकर जंगलों में फेंक दे। अगर वो जमीन को हुक्म दे दे तो जमीन आपको फौरन निगल जाए। अगर अल्लाह सांप को हुक्म दे दे तो सांप आपके घरों में दाखिल होकर आपको डस ले। बिच्छू को हुक्म दे दे तो बिच्छू आपको डंक मार कर हिलाक कर दे। डेंगू मच्छर को अगर हुक्म दे दे तो डेंगू मच्छर घुसकर पूरी बस्तियों को हिलाक कर दे। वो कादिर मुतलक है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो बड़ा मेहरबान है। वो अपने बंदे के गुनाहों पर फौरन सजा नहीं देता, वो अपने बंदे के पाप पर फौरन सजा नहीं देता, बंदों को सुधरने का मौका देता है, बंदों को तौबा करने का मौका देता है, बंदों को होश में आने का मौका देता है। जब बंदा होश में नहीं आता तब अल्लाह अपनी रस्सी को खींचता है और उसका गुनाह जाहिर करवा देता है। अब उसको सजा मिलेगी। इधर देखिए, अल्लाह किसी भी मुजरिम को फौरन सजा नहीं देता, अल्लाह किसी भी पापी को फौरन सजा नहीं देता, अल्लाह किसी भी गुनहगार को फौरन सजा नहीं देता, बल्कि जोर से बोलो, तौबा करने का मौका देता है। जोर से बोल, तौबा करने का मौका देता है, होश में आने का मौका देता है। लेकिन जब बंदा होश में नहीं आता, गुनाहों में अंधा बन जाता है, तब अल्लाह अपनी रस्सी को खींचता है, फिर उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है, उसको कोई बचा नहीं सकता। एक वाकया सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? फिर हदीस सुनाऊंगा, इजाजत है? और जोर से बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो जरा होश में बैठिए, मेरी तरफ घूम कर बैठिए, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, ध्यान से सुनिए।
एक बड़ा शानदार वाकया सुनिए। सैयदना फारूक आजम, कौन? फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके दरबार में एक मर्तबा एक चोर को पकड़ के लाया गया। किसको? जोर से बोलो, किसको पकड़ के? और आप भी बोलिए, जोर से बोलिए, चोर को पकड़ के लाया गया। इधर देखिए, फारूक आजम ने सबूत मिलने के बाद, सबूत शरी के बाद, गवाहों के बाद आपने फरमाया इसका हाथ काटा जाए। क्या कहा? अरे बोलो, इस्लाम में चोर की सजा क्या है? अरे बोलो, हाथ काटना। फारूक आजम ने जल्लाद को ऑर्डर किया कि इसका हाथ काटो। जैसे जल्लाद आगे बढ़ा तो चोर कहता है, हुजूर मैंने पहली मर्तबा चोरी की है, मेरी गलती को माफ कर दिया जाए, आज के बाद से मैं चोरी नहीं करूंगा। ये चोर ने कहा। जैसे इतना कहा, फारूक आजम ताइश में आते हैं, फरमाते हैं, चोर तू झूठा है, झूठा है, झूठा है, तू मक्कार है, मक्कार है, मक्कार है, तू ढोंगी है, ढोंगी है, ढोंगी है, तूने पहली मर्तबा चोरी नहीं की है, बार बार चोरी की है। जब तुम्हारी चोरी गुनाह, तुम्हारे चोरी का गुनाह जब तुम्हारे सरों के ऊपर जा चुका है, वरना अल्लाह बड़ा मेहरबान है, किसी भी मुजरिम को फौरन सजा नहीं देता, वो तौबा करने का मौका देता है, वो होश में आने का मौका देता है। जब बंदा होश में नहीं आता तब उसको गिरफ्तारी के साथ सजा के तौर पर पेश किया जाता है। ऐ चोर, अगर तू पहली मर्तबा गलती किया, तौबा कर लेता तो मेरे दरबार में तुम्हारा हाथ नहीं काटा जाता, लेकिन तूने बार बार चोरी की है, तब तुमको यहां लाया गया है। 100 दिन का चोर एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। कातिल चाहे कत्ल करके, लाश के टुकड़े टुकड़े करके बोरा में डाल दे के मैं बच जाऊंगा, लेकिन कातिल भी बच नहीं सकता, शराबी भी नहीं बच सकता, जानी भी नहीं बच सकता। हाँ, एक मर्तबा ऐसा किया है जिंदगी में, अगर उसने छुप कर तौबा कर लिया तो अल्लाह उसके ऐब पर पर्दा डाल देगा। मेरी तरफ देखिए, तौबा करो, होश में आओ, होश में आओ और सच्चे पक्के मुसलमान बनो, और जलसा कराने का मकसद समझो, पैसा को बर्बाद मत करो। अरे जोर से बोलो, जलसा कराने का मकसद समझो, सिर्फ महफिल में उछल कर नारा लगाकर मत जाया करो। बहुत तकरीरें मैंने की है, बहुत जलसे मैंने किए हैं, लेकिन आज हम अपने भाइयों की हालत देख करके तबीयत चाहती है कलेजा में फाड़ दूं या दिल निकाल कर आपको दे दूं। कैसे मैं आपको समझाऊं? सच्चे पक्के मुसलमान बनिए, गुनाहों से तौबा कीजिए, पैसा खूब कमाइए, मना नहीं है, करोड़पति बनिए, अरबपति बनिए, बच्चे को डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए। इधर देखिए, आईएएस भी बनाइए, आईपीएस भी बनाइए, पीसीएस भी बनाइए, बच्चों को खूब बनाइए, लेकिन बच्चों को साथ ही साथ दीन भी सिखाइए। अरे जोर से बोलो, बच्चों को दीन भी सिखाइए। अगर बच्चा आपका दीन जानेगा तो आपकी कदर करेगा, उलमा की कदर करेगा, पड़ोसी की कदर करेगा, अपने बड़ों की कदर करेगा, वरना सिर्फ नाम का मुसलमान रह जाएगा, काम का मुसलमान नहीं। अगर इजाजत दीजिए तो एक वाकया और सुनाऊं, फिर हदीस सुनाता हूं। मैं तो थक गया, देख रहे हैं ठंडी में भी पसीना आ रहा है। अरे जोर से बोलो, ठंडी भी आज तिल्दा में शर्मा रही है कि किस मौलवी से हमें पाला पड़ गया कि मुझको भी पसीना आ गया। अरे जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? अगर इजाजत है, अरे जोर से बोलो, इजाजत है तो हदीस तो सुनाऊंगा, लेकिन आपको 1-2 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा। एक बड़ा अच्छा वाकया सुनिए। सैयदना जुन्नून मिस्री रदियल्लाहु ताला अन्हु एक दफा दरिया के किनारे खड़े थे। कहां खड़े थे? जोर से बोलिए।
जोर से बोलिए, कहां खड़े थे? दरिया के किनारे। इधर देखिए, अचानक आपने देखा एक जहरीला खतरनाक डेंजर बिच्छू, एक जहरीला खतरनाक बड़ा डेंजर बिच्छू सामने से आ रहा है। जैसे बिच्छू को देखा आते हुए, जुन्नून मिस्री ने रास्ता छोड़ दिया। आपने देखा वो बिच्छू दरिया के किनारे गया। दरिया का एक मेढक किनारे पहुंचा। बिच्छू मेढक की पीठ पर बैठा। बिच्छू मेढक की, जोर से बोलो, पीठ पर बैठा और मेढक उसे उस पार ले जाकर छोड़ दिया। अब बिच्छू पीठ से उतरा और बड़ी तेजी से जाने लगा। हजरत जुन्नून मिस्री कहते हैं, जब मैंने ये मंजर देखा तो आंखों में आंसू आ गए। मैंने अल्लाह से कहा, ये अल्लाह, ये बिच्छू में और मेढक में कब से दोस्ती हो गई? ये बिच्छू इस पार था, मेढक ने पीठ पर बैठाकर उस पार छोड़ा। आखिर ये बिच्छू कहां जा रहा है? अचानक आप बिच्छू के पीछे पीछे चले। आपने देखा बिच्छू एक पेड़ की तरफ जा रहा है, एक दरख्त की तरफ जा रहा है। जैसे दरख्त पर आपकी नजर पड़ी तो आपने क्या देखा? एक दरख्त के नीचे एक जवान लड़का बेहोश पड़ा है। उसके सीने पर सांप बैठा हुआ है। अचानक सांप उसे डसने वाला था। यह खतरनाक बिच्छू पीछे से गया, सांप को ऐसा डंक मारा कि सांप 1 मिनट में दम तोड़ दिया, मर गया। बिच्छू पीछे लौटा, दरिया के किनारे आया, फिर मेढक की पीठ पर बैठा और मेढक ने उसे उस पार ले जाकर छोड़ दिया। हजरत जुन्नून मिस्री ये मंजर देखकर महवे हैरत, परेशान, कहा, या अल्लाह, आखिर ये बिच्छू सांप को मार डाला। सांप उसे डसने वाला था, ये अल्लाह तूने सांप को मरवा दिया और बिच्छू सांप को मरवा दिया और उस आदमी की जान बचा ली। लगता है ये तेरा दोस्त है, लगता है ये तेरा महबूब है, जरा देखूं वो आदमी कैसा है। आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। जैसे जवान के करीब पहुंचे तो अचानक आपने देखा उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। जुन्नून मिस्री रुक गए, सजदे में चले गए, कहा, ये अल्लाह, ये तो एक शराबी है, शराबी, इसे तो मर जाना चाहिए, इसे जिंदा रहने का हक नहीं, लेकिन तूने सांप को मरवा दिया और इसकी जान बचा ली, वो भी बिच्छू भेज करके। सांप इसे डसने वाला था लेकिन तूने सांप को मरवा दिया और इसकी जान बचा ली। ये अल्लाह, इसे तो मर जाना चाहिए। इतना सुन, इधर देखिए, इतना कहना था कि निदा आई। जोर से बोलो, इतना कहना था कि निदा आई, ऐ जुन्नून मिस्री, ऐ जुन्नून मिस्री, तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, रहीमो करीम है, अपने किसी भी बंदे को फौरन सजा नहीं देता, अपने बंदों को तौबा करने का मौका देता है, होश में आने का मौका देता है, सुधरने का मौका देता है। जब बंदा नहीं सुधरता, होश में नहीं आता, तब अल्लाह अपनी रस्सी को खींचता है, फिर उसे दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। देखना, अभी होश आएगा तो तौबा करेगा। जैसे उसे होश आया, जुन्नून मिस्री ने मरा हुआ सांप दिखाया, कहा, ए नौजवान, तू शराब पीकर बेहोश पड़ा था, तेरे सीने पर सांप बैठा था, सांप तुझे डसने वाला था, लेकिन अल्लाह ने खतरनाक बिच्छू को भेज करके सांप को मरवा दिया, तेरी जान बचा ली। क्या अभी भी वक्त नहीं है कि तौबा करे? इतना सुनना था, वो चीख मार कर रब से रोने लगा, फरियाद करने लगा, है हमारे रब, मेरी गलती को माफ कर दे, तू बड़ा रहीमो करीम है, मुझ जैसे शराबी की जान तूने बचाई। ये अल्लाह, काश मैं नमाज पढ़ूं तो किस कदर करम होगा, काश मैं तेरी बात मानूं तो किस कदर करम होगा। आज से मैं तौबा करता हूं कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। ये अल्लाह, आज से मैं नमाज की पाबंदी करूंगा, मुझे माफ कर दे। ये है अल्लाह वालों की शान और ये है मर्द मोमिन की तौबा।
मर्द मोमिन तौबा जब करता है तो कान पकड़ के तौबा नहीं, दिल से तौबा। गुनाहों पे शर्मिंदा होना, गुनाहों पे आंसू बहाना, अल्लाह से अहद करना, वादा करना।